गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्मी डिराक ऊर्जा वितरण तथा फर्मी स्थिर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए, वे कण जो पाउली अपवर्जन नियम का पालन करते हैं तथा जिनकी स्पिन हाफ है वे फर्मी डिराक ऊर्जा वितरण का पालन करते हैं। और इस फर्मी डिराक ऊर्जा वितरण के अनुसार किसी टेम्परेचर T के ऊपर, ठीक है ना, किसी टेम्परेचर T के ऊपर ऊर्जा अवस्था E में पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है? वो होती है, ये हम जो फर्मी डिराक सांख्यिकी है, ठीक है ना, उससे निकालते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, E माइनस ई एफ अपॉन के बी टी और +1, ठीक है ना। ये e टू दी पावर में है ये सारा, और ये +1 ये अलग है, ठीक है। ये यहाँ लिख लो के बी टी, ये पावर में है, ठीक है, +1 ये होती है। जहाँ पे जो के बी है ये वोल्टेज मान कांस्टेंट होता है, ई एफ है ये एक एनर्जी लेवल होता है, ठीक है ना, इसको जिसकी ये ऊर्जा होती है, ये एक नियतांक होता है। यहाँ पे ई एफ जो है ऊर्जा नियतांक होता है, जिसको हम फर्मी ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा लिख लो तो थोड़ा और आपको समझ में आ जाएगा, वैसे कुछ है नहीं। तो वे कण जो पाउली अपवर्जन नियम का पालन करते हैं, पाउली अपवर्जन नियम का पालन करते हैं तथा जिनकी स्पिन हाफ, ठीक है ना, हाफ 1/2 होती है, फर्मी डिराक ऊर्जा वितरण का पालन करते हैं, ठीक है ना। फर्मी डिराक ऊर्जा वितरण का पालन करते हैं। इसके अनुसार किसी ताप T पर, ठीक है ना, इसके अनुसार किसी ताप T पर, ये देखिए किसी ताप T पर ऊर्जा अवस्था E, ठीक है ना, किसी ऊर्जा अवस्था E में पाए जाने की जो प्रायिकता है, ठीक ना, प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता निम्न होती है, ठीक है। तो ये जो प्रायिकता है वो क्या होती है? एफ ई इक्वल टू 1/e⁻ +1, ठीक है। क्या है? किसी ताप T पर किसी ऊर्जा अवस्था E में किसी कण के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो F इक्वल टू दिस ये होती है, ठीक है। तो ये ऐसे कौन से पार्टिकल है? जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना,
तो इलेक्ट्रॉन फर्मी डिराक ऊर्जा वितरण का पालन करते हैं। ओके, तो ये किस यहाँ पे जो है जो केवी है यहाँ पे ये है वोल्टेजमान कांस्टेंट, वोल्टेजमान कांस्टेंट जिसकी जो वैल्यू होती है केवी का जो मान होता है वो 1.3 है मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो EF है, EF दिख रहा है ना इधर, जो EF है ये एक ऊर्जा नियतांक होता है, ऊर्जा नियतांक है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फर्मी ऊर्जा। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्मी ऊर्जा। देखिए इसके कुछ केस हैं, केस हम यहाँ पे ये जो है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से निकालते हैं, ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका देख रहे हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये हो गए आपके केजी e टू द पावर e माइनस केवी। यहाँ पे हम देखो कुछ केस लेते हैं कि यदि t इक्वल टू 0 हो, ठीक ना, t इक्वल टू 0 पर एक केस है t इक्वल टू 0 के ऊपर। तो देखो t इक्वल टू 0 के ऊपर क्या मिलेगा, ये है e टू द पावर e माइनस ई एफ अपॉन के बी टी। तो t इक्वल टू 0 मतलब समथिंग अपॉन 0, तो ये वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक है ना, ये t इक्वल टू यहाँ पे 0 होते ही ये 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी। तो ये वैल्यू जो है इंफिनिटी हो जाएगी, लेकिन ये इंफिनिटी भी डिपेंड करेगा। देखो e टू द पावर प्लस इंफिनिटी और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, की दोनों की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। क्या होती है, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है और e टू द पावर प्लस इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी होती है। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो इंफिनिटी है ये प्लस है माइनस है, तो यहाँ पे हम अलग अलग केस लेकर चलेंगे। पहला केस कि जब E ग्रेटर देन EF। ठीक है ना, फर्स्ट केस देख लो, फर्स्ट E ग्रेटर देन EF, E ग्रेटर देन EF, जब E EF से बड़ा हो। देखिए यहाँ पे एक बार सुने, जो भी पार्टिकल्स है, ठीक है ना, वो इस हिसाब से एनर्जी लेवल्स में भरे जाते हैं। ये ऐसे n लेवल्स हो सकते हैं, ये ठीक है ना, n लेवल्स हो सकते हैं, और इन सभी में जो है ये पार्टिकल्स भरे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं कि किसी टेम्परेचर T पर, ठीक है, किसी टेम्परेचर, ये एक निकाय है, निकाय के ये अलग अलग एनर्जी लेवल है। ठीक है ना, और इन एनर्जी लेवल्स में निकाय में पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल्स भरे जा रहे हैं। ठीक है ना, अलग जिनकी एनर्जी डिफरेंट है। ठीक है, तो अब उस निकाय का जो टेम्परेचर है वो E है, और इस निकाय के टेम्परेचर में किसी पार्टिकल्स की, कोई भी पार्टिकल ले लो, उस पार्टिकल्स की एनर्जी E में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम इससे लेते हैं। अर्थात कोई भी एक एनर्जी लेवल है E, तो इसमें किसी पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम किससे लिखते हैं, Fe से। ठीक है, किसी टेम्परेचर T के ऊपर किसी एनर्जी लेवल E में किसी कण के पाए जाने की या इस सिस्टम के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Fe से। ध्यान देना, अब यहाँ पे हम अलग अलग डिफरेंट केस ले रहे हैं। यहाँ पे जो EF है ये एक ऊर्जा नियतांक है, अर्थात ये जो सिस्टम है आपका निकाय है, इस निकाय की एक ये ऐसी एनर्जी है,
ठीक है ना। ऐसा एनर्जी लेवल है कि इस एनर्जी लेवल से नीचे, इस एनर्जी लेवल से नीचे T इक्वल टू 0 टेम्परेचर पर, ठीक है ना, यदि T इक्वल टू 0 टेम्परेचर कर दिया जाए तो इस टेम्परेचर पर सारे के सारे ऊर्जा स्थिर भरे रहते हैं, ठीक है ना। तो वो हम देखते हैं अभी वो किस तरीके से है। तो अर्थात ये एक ऐसा एनर्जी लेवल है, मान लो ये लेवल है, ये वाला, ये EF, ये एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो इससे इस EF एनर्जी लेवल के नीचे वाले सारे ऊर्जा स्थिर भरे रहेंगे हमेशा, ठीक है ना। और इससे ऊपर वाले जो ऊर्जा स्थिर है हो सकता है वो रिक्त भी हो, ठीक है ना, एम्प्टी हो और भरे भी रह सकते हैं, लेकिन इससे नीचे वाले एनर्जी लेवल है वो हमेशा भरे रहेंगे। देखिए कैसे भरे रहेंगे, क्या वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इस प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट E ग्रेटर देन EF, जब ये कोई हम एनर्जी ले रहे हैं E, वो इस EF से ज्यादा है, ठीक है ना। तो उस पोजीशन में क्या होगा, यहाँ से देखिए, तो देखो पहले तो T इक्वल टू 0 वाला केस, T इक्वल टू 0 वाला केस, T इक्वल टू 0 लेंगे तो इंफिनिटी आएगा। अब E माइनस EF, तो E ग्रेटर देन EF, तो ये यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, और ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये इंफिनिटी क्या होगा, यहाँ पे लिख लो कि E माइनस EF जो है ये पॉजिटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा तो ये जो है e टू दी पावर, जो ये e टू दी पावर है ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, e टू दी पावर, ये e पॉजिटिव इंफिनिटी हो जाएगा, और e टू दी पावर प्लस इंफिनिटी की जो वैल्यू होती है वो देखो मैंने अभी भी बताया है, ये क्या होती है, ये इंफिनिटी होती है। तो देखो यहाँ पे e टू दी पावर, ये t इक्वल टू 0, तो e टू दी पावर प्लस इंफिनिटी की वैल्यू जो है ये इंफिनिटी हो गई, और इस इंफिनिटी के अंदर ये 1 हम ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, इंफिनिटी। तो ये यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन इंफिनिटी, ठीक है ना, 1 अपॉन इंफिनिटी, यहाँ से वैल्यू ये 1 अपॉन ये टोटल इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी। तो यहाँ से देखो ये वैल्यू क्या आ गई, F E इक्वल टू 1 अपॉन इंफिनिटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन इंफिनिटी वैल्यू क्या होती है, 0, अर्थात F E इक्वल टू 0। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, F इक्वल टू 0, F इक्वल टू 0 मतलब जो प्रोबेबिलिटी है जब पार्टिकल की एनर्जी इस EF से ज्यादा है तो इस एनर्जी लेवल में इस एनर्जी इसमें पाए जाने की जो प्रायिकता है वो क्या है, 0। जब E ग्रेटर देन EF है, E इससे ज्यादा है तो इसमें पाए जाने की T इक्वल टू 0 के ऊपर, T इक्वल टू 0 केल्विन के ऊपर जो पार्टिकल में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। 0 होने का मतलब कि ये पार्टिकल यहाँ पे नहीं पाया जाएगा, सिर्फ ये पार्टिकल इससे नीचे ही पाए जाएंगे, और ये सारे के सारे एनर्जी लेवल भरे रहेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे इस एनर्जी लेवल से ऊपर कोई भी पार्टिकल नहीं मिलेगा, ये सारे ऊर्जा स्थिर रिक्त मिलेंगे, खाली मिलेंगे एकदम, ठीक है। अब देखिए सेकंड केस देखिए, जब E लेस देन EF, में क्या होगा कि E माइनस EF, E लेस देन EF, तो ये EF बड़ा है E से तो ये नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव आएगा तो ये जो वैल्यू है इंफिनिटी वाली ये माइनस इंफिनिटी होगी, ठीक है। और ये माइनस इंफिनिटी होती है तो मैंने अभी बताया है कि e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 होगा, तो ये वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे देखिए इसका मान 0 है, तो ये 0 प्लस 1 मतलब 1, तो 1 अपॉन 1 मतलब 1, तो यहाँ पे ये क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, अर्थात F इक्वल टू 1, ठीक है। F इक्वल टू 1 जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 मिलेगी,
दैट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है, यदि ये एनर्जी लेवल ये हो, ठीक है ना, ये वाला एनर्जी लेवल हो, ये वाला एनर्जी लेवल होने का मतलब कि ये जो E है वो लेस देन है EF से, EF बड़ा है E छोटा है, तो इस पोजीशन के अंदर जो प्रोबेबिलिटी होगी FE ये इसकी वैल्यू 1 होगी, अर्थात यहाँ पे कोई भी पार्टिकल पाया जाएगा तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, और प्रोबेबिलिटी 1 होने का मतलब 100% होता है, अर्थात ये सारे के सारे एनर्जी लेवल भरे होंगे, ठीक है ना, तो ये एनर्जी लेवल क्या होगा, भरा होगा, ठीक है ना, ऑक्यूपाइड होगा, रिक्त नहीं मिलेगा आपको ये, ठीक है। तो ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि E लेस देन EF है, तो इस पोजीशन में ये सारे भरे हैं, E ग्रेटर देन EF है, इस पोजीशन में T इक्वल टू 0, ये जो केस हम बात कर रहे हैं T इक्वल टू 0, ताप जो है वो शून्य है तब की बात हो रही है ये, ठीक है ना। यदि T इक्वल टू 0 नहीं है तो उस कंडीशन में भी हम देखेंगे कि क्या पोजीशन होती है, ठीक है, ओके। थर्ड केस देख लीजिएगा कि जब E इक्वल टू EF यदि इक्वल हो, ठीक है, ये केस हो E इक्वल टू EF, तो इस पोजीशन में क्या होगा, तो इस पोजीशन में मतलब पार्टिकल यहाँ पे हो, तो इस पोजीशन में क्या होगा E इक्वल टू EF, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होगी, और E टू द पावर ये भी 0, ये भी 0, तो 0/0 0, ठीक है, 0/0 ये 0, तो क्या मिलेगा आपको, ये वैल्यू 1, सॉरी ये मतलब 0/0 डायरेक्ट वैल्यू होगी, तो यहाँ पे मतलब लगभग क्या हो जाएगा कि जो Fe है F इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना, ये वैल्यू 1 के आसपास हो जाएगी, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये 0/0 अनिर्धारित हो जाता है, तो ये जो यहाँ से भी जो मिलेगा, तो हम ये वाला जो केस है, जो ये अपर ये वाला जो केस है, इससे और इससे, इन दोनों केस से ये हम केस समझ सकते हैं कि ये जो है EF T इक्वल टू 0 के ऊपर, T इक्वल टू 0 के ऊपर E इक्वल टू EF तक, ठीक है ना, सारे ऊर्जा स्तर भरे रहेंगे, E इक्वल टू EF तक सारे ऊर्जा स्तर भरे रहेंगे, ठीक है। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो हम कहाँ चल रहे थे, ठीक है, तो इसमें ये जो कह रहा था, ये कह रहा था कि E इक्वल टू EF, T इक्वल टू 0 के ऊपर E इक्वल टू EF, यहाँ तक सारे ऊर्जा स्थिर भरे रहेंगे, ठीक है ना, और इससे ऊपर वाले सारे रिक्त रहेंगे और नीचे वाले सारे भरे रहेंगे, तो इसका जो ग्राफ होगा ना T इक्वल टू 0 के लिए, T इक्वल टू 0 के लिए जो ग्राफ होता है किस किस के बीच में, Fe, ठीक है ना, Fe प्रोबेबिलिटी के और टेम्परेचर ये T और ये एनर्जी E, आप एनर्जी E क्योंकि हम यहाँ पे टेम्परेचर T इक्वल टू 0 ले रहे हैं, एक फिक्स टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है ना, T इक्वल टू 0 केल्विन के लिए, ये जो ग्राफ खींच रहे हैं T इक्वल टू 0 टेम्परेचर, तो ये एनर्जी E और Fe के मध्य जो ग्राफ है, तो ये कैसा होगा, ये इस तरीके से होता है, ठीक है ना, और ये जो है E इक्वल टू EF, ये जो वैल्यू है एनर्जी की वो है E इक्वल टू EF, तो E इक्वल टू EF तक ये जो सारे एनर्जी लेवल हैं वो भरे रहते हैं, ठीक है ना, ये F इक्वल टू ये 1 होता है, यहाँ पे F की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, 1 होने का मतलब कि इस लेवल तक ये एनर्जी के E इक्वल टू EF तक ये जो सारे एनर्जी लेवल हैं उनकी वो सब भरे रहेंगे,
ठीक है, और E इक्वल टू इससे आगे जाके इससे यदि हम एनर्जी की वैल्यू बढ़ाते हैं तो इससे आगे सारे के सारे एनर्जी लेवल जो है वो रिक्त रहेंगे। अर्थात देखिए ये ऐसे है, ये E इक्वल टू 0 है, तो ये जैसे इक्वल टू 0 से इक्वल टू EF तक आते हैं तो प्रोबेबिलिटी 1 बनी रहती है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी 1 बनी रहती है, अर्थात एनर्जी लेवल सारे बने रहते हैं, ठीक है। और E इक्वल टू इससे आगे चलते इक्वल टू EF से आगे जब चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, E ग्रेटर देन EF, ये है E लेस देन EF वाला केस, ठीक है ना, ये हो जाएगा E ग्रेटर देन EF। तो इससे आगे ये प्रोबेबिलिटी जो F है इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, ये 0 हो गई, ठीक है ना। इसके लिए F की जो वैल्यू है वो क्या है, 0, मतलब सारे के सारे एनर्जी लेवल रिक्त रहेंगे इस कंडीशन के लिए। ओके, ये T इक्वल टू 0 के लिए था। अब देखिए दूसरा जो केस है वो है T ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है ना। जब T का वैल्यू धनात्मक हो, 0 से ज्यादा हो, तो उस पोजीशन के लिए क्या होगा, तो उस पोजीशन के लिए हम सिर्फ एक स्थिति देखते हैं, वो ये है कि E इक्वल टू EF, ठीक है ना, E इक्वल टू EF। तो यहाँ पे हम यदि E इक्वल टू EF कर दें, ठीक है ना, किस केस के लिए, T ग्रेटर देन T ग्रेटर देन 0 के लिए, T ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ पे ये 0 नहीं है, इन्फिनिटी वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पे हम ले रहे हैं एक केस E इक्वल टू EF, दोनों इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0, ठीक है ना, e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगी, फिर यहाँ से E माइनस EF इक्वल टू 0, तो e टू द पावर 0 की वैल्यू 1, सो जो F की वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, हाफ, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये F ही है, ठीक है, और ये T इक्वल टू ये 0, ये 1, किसके लिए, ये है, ये ग्राफ जो है T इक्वल टू 0 केल्विन के लिए है, ठीक है ना, ये जो मैंने डॉट 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 वाला ग्राफ बनाया है ये T इक्वल टू 0 केल्विन के लिए है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं T ग्रेटर देन 0, T ग्रेटर देन 0 की हम बात करेंगे, तो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी देखिए क्या ये यहाँ पे हाफ, ठीक है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाती है 1 मतलब 0.5, ठीक है, तो ये हाफ ये चलता है ऐसे, सॉरी ये जो है वैल्यू का जो ग्राफ है ये हो जाती है हाफ, ठीक है, और ये जो आता है ये इस तरीके से आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब E इक्वल टू 0 से हम चलते हैं E इक्वल टू EF तक, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है E इक्वल टू EF, जब हम 0 से EF तक चलते हैं तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ बनी रहती है, प्रोबेबिलिटी जो है हाफ बनी रहती है, 0 से EF तक चलते हैं तो प्रोबेबिलिटी हाफ बनी रहती है, और जैसे ही हम E इक्वल टू EF के आगे जाते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी घट जाती है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी घट जाती है, और आगे चल के ये जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है प्रोबेबिलिटी मतलब E स्टेट में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाती है। अर्थात ये क्या कहना चाह रहा है कि अलग टेम्परेचर के ऊपर T ग्रेटर देन 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर E इक्वल टू EF यहाँ पे जो पाए जाने की इस स्टेट में जो पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है ये कितनी होती है, हाफ, ठीक है ना। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते हैं ये एनर्जी लेवल में हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलते हैं यहाँ पे पार्टिकल पाए जाने की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे 0 होती चली जाती है,
ठीक है ना, क्या होती चली जाती है, धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, चरघातांकी रूप से घटती है और लास्ट में जीरो हो जाती है। अर्थात हायर स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो लगभग नहीं पाए जाएंगे, कोई भी पार्टिकल नहीं होगा, सारी की सारी जो अवस्थाएं हैं स्थिर हैं वो रिक्त होंगे, एम्प्टी होंगे, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो जब ये यहाँ तक समझ में आया, यही थी ये समझाने की बात। ठीक है, और ठीक है, ठीक। और जो इसमें हम एक बात और रह गई, फर्मी स्थिर किसको कहते हैं कि जो ये एनर्जी है अधिक, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी हाफ के ऊपर जो अधिकतम ऊर्जा है